आमिर, अगर आप क्या देखते हैं, अब जिस तरह से आप ये कह रहे हैं खुशदिल शाह को, अब उसको तो जस्टिफाई करने की कोशिश तो कर रहे हैं क्योंकि आपको चांस लेना पड़ेगा ना। आपको चांस लेना है। अब देखिए, आपके पास अगर ऑप्शंस नहीं है तो जब लिमिटेड हो जाते हो ऑप्शंस में तो फिर आपको यू हैव टू गो ऑन अ पंट। आपको थोड़ा बहुत गैम्बल तो करना पड़ेगा। उसको तो एज अ पावर हिटर लेकर आए हैं आप। इसलिए कह रहे हैं अगर फखर आउट होता है तो उनको भेजा जाए। अच्छा, अगर उनकी देखें, अगर वो 7वें नंबर पे आके आपको 10-15 करके आउट हुए, फायदा क्या है? फायदा कोई नहीं। और उनकी जो लग रही है अगर वो मिडिल कर रहे हैं, वो बाउंड्री लाइन के ऊपर कैच हो रहे हैं। सो इंस्टेड के वो बाउंड्री लाइन पे कैच पकड़वाना, पावर प्ले में इस्तेमाल कर लेना। जब फील्डर ऊपर है, उनके मिस हिट भी जो है वो बल्ले पे लग के, कराची की आउटफील्ड जिस तरह है तेज, वो चौका होगा। और जहां तक आप बाबर की बात कर रहे हैं, देखिए बाबर का जो एक प्लेयर होता है, जब वो रन्स कर रहा होता है, तो जब वो अंदर जाता है ना, तो वो अपने लिए नहीं खेलता, टीम के लिए खेलते हैं। बहुत बड़ा डिफरेंस है। एक प्लेयर जो स्ट्रगल कर रहा है, वो सबसे पहले अपने लिए आप को सेव करेगा। यार मेरी तो पोजीशन जो है वो रहे। हालांकि बाबर की पोजीशन को कोई जो है वो थ्रेट नहीं है, लेकिन फिर भी बैक ऑफ योर माइंड ये होता है कि यार मैं अपना 30-25 तो किसी तरह करूं ना। तो उस 30-25 में भी अगर थोड़ा सा टाइम लग गया तो वो डेट्रीमेंटल हो सकता है। तो अब आपको ये सारी चीजें सामने रखने के बाद ही जो है वो आपको राइट डिसीजन करके, और इस टूर्नामेंट में ठीक है, हम लोग ट्रायंगुलर सीरीज में 2 मैचेस हारे और दोनों हम मैचेस हार गए न्यूजीलैंड के खिलाफ, लेकिन उसमें पॉजिटिव तो आपको नजर आए। आप जब डिफेंड कर रहे थे तो आपने फहीम को खिलाया, आपने उससे 2 ओवर करवाए और उसके बाद आपने चेंज कर दिया। जहां पे आपको विकेटों की जरूरत है, अगर एक बॉलर को आप तीसरा ओवर नहीं दे रहे, इसका मतलब है ही इज नॉट गुड इनफ। तो उसको खिलाया क्यों टीम नहीं, मैं वही कह रहा हूं ना। अब अगर आप किसी को खिला रहे हो ना, तो फिर उसका यूटिलाइजेशन तो करो ना। फिर आप देखें जो हसनैन है, वो जब टू द फोर आए, ये मेरा ख्याल है पहले पीएसएल में ही गॉट रिकॉग्नाइज्ड। पहला पीएसएल था, कब हुआ? 2016 में हुआ था। आज तक वो बॉलर ही नहीं बन सका 10 ओवर का। क्यों खिलाते नहीं है ना उसको? कभी रोलिंग स्टोन बनाया हो ना, कभी इन कभी आउट। आप अभी तक वो रिलायबल बॉलर नहीं बन सका। सो ये एक कंसर्न है पाकिस्तान क्रिकेट का बहुत बड़ा, कि जब आप उसको खिला रहे हैं, अगर वो पूरे ओवर भी नहीं करेगा और एक मैच के बाद आप उसको ड्रॉप कर रहे हैं, उसका कॉन्फिडेंस कहां पे जाएगा? नाउ ही फील्स कि आई डोंट बिलोंग, और उसके बाद वो फील करे यार मैं अच्छा नहीं हूं। तो जब आप उसको दोबारा जब मैच खिलाएंगे तो वो फिर जो है अंडर प्रेशर होगा। सो हमें जो है अब टैलेंट मैनेजमेंट, ये मैन मैनेजमेंट जो है वो कोई चीज नहीं है स्पोर्ट्स में, इट्स टैलेंट मैनेजमेंट। तो कौन कि इसका टैलेंट क्या है और उसको हमने मैनेज किस तरह करना है, दिस व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड। तो जो लोग लगाएंगे टैलेंट मैनेजमेंट को, क्या उनमें टैलेंट अब आप बाज आ जाए, उनमें टैलेंट है, बाज आ जाए, ये आप बाज आ जाए। टैलेंट मैनेजमेंट पहला दिन है, स्टडी ऑन। तो वही जिस तरह से कह रहे हैं आमिर खुर्रम के टैलेंट मैनेजमेंट की बात है, तो आप मुझे बताएं ना कि जस्टिफाई कर रहे हैं ये दोनों को, खुशदिल शाह को और फहीम अशरफ को। 14 गेंदें करवाई फहीम अशरफ से, 22 रन उसने किए, 2 कैचेस छूटे उसके, और वो दोनों को कहते हैं कि ये आखिरी में आकर बहुत छक्के मारते हैं। खुशदिल शाह को इसलिए सेलेक्ट किया कि बीपीएल में उसने छक्के मार दिए, वो कोच साहब ने खुद बोला। तो आप नहीं समझते कि इस तरह से अब उनको जस्टिफाई करने के लिए फिर टीम का बैलेंस जो है वो खराब हो रहा है और टीम की कारकर्दगी खराब हो रही है? नहीं, इसमें तो कोई डाउट नहीं। दोनों जिस परफॉर्मेंस पे कंसीडर हुए हैं 50 ओवर गेम में, वो कहीं से भी अब उनको ना ये जस्टिफाई करना पड़ रहा है कि हमने इनको इस पर्पस जी बीपीएल एक लीग की T20 की परफॉर्मेंस आप इधर लेके। मुझे ऐसा लगता है पाकिस्तान टीम के जो 10 ओवर है ना, वो फंसेंगे शुरू के। नहीं, मिड के जो 10 ओवर है ना, वो सलमान अली आगा पे चांस लेके फहीम अशरफ को डालेंगे, क्योंकि खुशदिल के बैट पे वैसे बॉल नहीं आ रही। आखिरी मैच खिलाया फहीम ने, फिर 20-22 किए, भले वो 3 कैच गिर गए, मगर खुशदिल से ज्यादा बेहतर वो निक में लगा। 10 ओवर की बात कर रहे हैं? देखिए 50 ओवर का गेम है, 3 फास्ट बॉलर। कौन से 10 ओवर मैं वो बता रहा हूँ, 3 फास्ट बॉलर के होगा 30, अबरार के होगा 10। अच्छा, बचे 10 की बात जी, मैं उन 10 ओवर की बात कर रहा हूँ जिसपे पाकिस्तान को रन कंसीव होंगे। ये कामिल इसने अच्छा पॉइंट रेज किया, लेकिन ये बताएं कि हम 4 मेजर बॉलर्स के साथ जा रहे हैं, बाकी हमारे पास पार्ट टाइमर्स हैं। सलमान अली आगा ठीक है करता है, आपने पहले मैच में उसको नहीं कराई, बाद में अब जो आखिरी मैच तक कराई, तो और खुशदिल शाह भी 2 विकेटें थी उसकी। तो क्या हम 5वां बॉलर नहीं डाल सकते जिस तरह दुनिया की दीगर टीमें डालती?
तो उसके ऊपर जो सबसे बड़ा सोच रहे हैं। उसका सबसे बड़ा जो होता है ये डिसीजन करने में, जो बी ऑल एंड एंड ऑल है, वो ये है कि आपके टॉप 5 जो हैं वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, वेरी कंसिस्टेंट, स्पेशली टॉप 3। जब टॉप 3 आपके बहुत अच्छा कर रहे होते हैं, फिर आप चांसेस ले सकते हो। आप कहते हो ओके, हम लोग जो है एक बॉलर, हम 280 की टीम है बैटिंग में, मुश्किल गिरते पड़ते हम 280 तक चले जाएंगे। सही। हमने अब बॉलिंग अपनी ऐसी करनी है जो हम 240 पे आउट कर रहे हैं। सही। सो आप ये कॉम्बिनेशन इसी तरह बनाते हो। अब चूंकि आप कॉन्फिडेंट नहीं हो, तो जो मंजूर ने बात की है, फूड फॉर थॉट है कि अगर पिच के ऊपर अगर गेंद ग्रिप नहीं होता तो आप फहीम को ऊपर बैटिंग करवा सकते हो और बीच में आके बॉलिंग भी करवा सकते हो। ये चीजें अब देखें, वही मैं बात कर रहा हूं कि जो आपके पास रिसोर्सेज हैं, उन्हीं को आपने यूटिलाइज करना है। आपने उसका बेस्ट यूसेज किस तरह करना है, यूटिलिटी किस तरह लानी है। देखें, अगर साउथ अफ्रीका 3 स्पिनर लेके आ रहा है, 3 स्पिनर खेल रहे हैं न्यूजीलैंड की टीम में, इंडिया 3 5 इंडिया के स्पिनर ला पास रहा है, है। ठीक है, बाकी टीमों के पास भी स्पिनर्स हैं, तो वी हैव मिस्ड ट्रिक, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन अब जो सामने है उसको किस तरह आपने इस्तेमाल करना है, इस पर हम मजीद बात करेंगे। आमिर सुहेल और खुर्रम मंजूर हमारे साथ मौजूद हैं। वक्त हो गया प्रोग्राम में एक ब्रेक का। जोश जगा दे एक्सप्रेस न्यूज की स्पेशल ट्रांसमिशन और हमारा और आपका साथ रहेगा 9 मार्च तक, जब चैंपियंस ट्रॉफी क्रिकेट टूर्नामेंट का फाइनल मैच खेला जाएगा। एक ब्रेक के बाद अपने दोनों मेहमानों के साथ दोबारा आपको ज्वाइन करेंगे। बैक आफ्टर द ब्रेक, जोश जगा दे एक्सप्रेस न्यूज की स्पेशल ट्रांसमिशन। और कल से जोश जागने वाला है, क्योंकि कल दोपहर 2 बजे पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीमें नेशनल स्टेडियम कराची में चैंपियंस ट्रॉफी के पहले मैच में मद्दे मुकाबिल होंगी। हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान के फॉर्मर कैप्टन, फॉर्मर टेस्ट ओपनर आमिर सुहेल और पाकिस्तान के टेस्ट क्रिकेटर खुर्रम मंजूर से, इस मैच के हवाले से और इस चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से। आमिर, एक और दिलचस्प बात है कि जिस मुल्क ने भी मेज़बानी की है चैंपियंस ट्रॉफी की, सिवाय श्रीलंका के, वो तो मजबूरी थी 2002 में कि बारिश हो गई फाइनल में और श्रीलंका और भारत मुश्तरका तौर पर विनर करार पाए, लेकिन उसके अलावा आप उठाकर देखें 1998 से, जब से शुरू हुई है 1998 का टूर्नामेंट जो है वो जीता साउथ अफ्रीका ने बांग्लादेश में। फिर 2000 का टूर्नामेंट जो कीनिया में हुआ वो न्यूजीलैंड की टीम जीती। फिर 2002 में मुश्तरका तौर पर दोनों टीमें भारत और श्रीलंका करार पाई। 2004 में मैं खुद था, चैंपियंस ट्रॉफी का जो फाइनल, जो कोर्टनी ब्राउन विकेट कीपर वेस्ट इंडीज के, उसने हरा दिया था बड़ा जबरदस्त तरीके से फाइनल, जो वेस्ट इंडीज जीता था ओवल के मैदान पर। फिर उसके बाद आप आ जाए 2006, ये सारी लिस्ट लगी हुई है। मुझे पता है आप क्या पूछना चाह रहे हैं। हाँ, आप बताइए। नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि होस्ट अगर इस रिकॉर्ड पे नजर डालें, क्योंकि रिकॉर्ड पे तो दुनिया नहीं चलती, लेकिन उसके बावजूद होस्ट पे प्रेशर होता है, क्योंकि जितने होस्ट थे वो जीते नहीं अपने मुल्क में। प्रेशर तो मेरा ख्याल है नहीं होना चाहिए। देखिए, एक तो पाकिस्तानी प्लेयर्स जो हैं आफ्टर अ लॉन्ग टाइम इस मैग्नीट्यूड का अपने होम क्राउड के आगे टूर्नामेंट खेल रहे हैं, तो मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा जो फेयर फैक्टर है उसको पीछे करना, क्योंकि जो फेयर है वो एनिमी ऑफ द मोमेंट है। तो जब तक आप उसको सबसाइड नहीं करेंगे तो आप अच्छा नहीं, आपको इंजॉय करना चाहिए जाके, और थोड़ा सा एडवांटेज भी पाकिस्तान को ले लेना चाहिए। अपनी मर्जी की थोड़ी सी पिचेस ट्वीक हो सकती हैं, वो कर लेनी चाहिए।